अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनिश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल के रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। वाजिब सत तकरीम मोहसिनीन मिल्लत उलमाए किराम, लायक सत तकरीम कुर्रा इज़ाम, नहायत ही सआदतमंद सनाखान रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबुव्वत ख़त्म नबुव्वत पर ईमान रखने वाले, तौहीद व सुन्नत के अलंबरदारों, सहाबा के ग़ुलामों, अहले बैत के हुबदारों, आप सब लोग और हम इस वक़्त अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इलाक़ा की अज़ीम दीनी दरसगाह मदरसा मोहम्मदिया फैज़ुल कुरान के अंदर एक अज़ीम शान तकरीब के अंदर इकट्ठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद याकूब सिद्दीकी साहब मत्तान अल्लाहु बिउलूमिहिम व फ़ुयूज़हिम, उनको जज़ाए खैर नसीब फरमाएँ। हमारे भाई मौलाना पीर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब को अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए कि जिनकी पुरखुलूस दावत के नतीजा में दीन की निस्बत से आपके साथ मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। तरतीब तो यही थी कि जुमा से पहले गुफ्तगू करते और जुमा पढ़कर जो है इस तकरीब का इख्तिताम हो जाता, लेकिन आप में से अक्सर लोग वाकिफ़ हैं कि मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त और मेरा साबका गनमैन मोहम्मद असलम
गादी साहब वो कैंसर में मुब्तला थे और आज अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उनके जनाजे के लिए, चूँकि उसकी वसीयत थी कि जनाजा जो है वो मौलाना साहब पढ़ाएं, तो मैं जनाजे के लिए चला गया, जिस वजह से आपके पास पहुंचने में ताख़ीर हो गई, चूँकि सफ़र बहुत लंबा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भाई मोहम्मद असलम गादी समेत उम्मत मुस्लिमा के तमाम मरहूमीन की कामिल बख्शिश फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तकरीब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हज़रत उस्ताज़ मोहतरम के इस चमन को अल्लाह क़यामत की सुबह तक आबाद और शाद रखे। यहाँ से कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया में कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करनी। आज की गुफ्तगू पूरे मुल्क के अंदर मसाजिद में अहल सुन्नत वल जमात की जानिब से खलीफा सोम सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब के हवाले से की गई है और मिंबर और मेहराब के ज़रिए भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी हर जगह पर हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए गए हैं। ये पैगाम देने के लिए कि जब भी किसी भी सहाबी रसूल की तौहीन होगी या उनकी शान में तनकीस होगी तो उस वक़्त अहले ईमान पर वाजिब है कि वो अपनी अपनी बिसात, अपनी अपनी औकात और अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक इतनी जज्बे से फ़ज़ाइल सहाबा बयान करें कि ताकि दुनिया में ये पैगाम मिल जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी निस्बत वो लावारिस नहीं है। इसी वजह से हर ख़तीब ने गुफ्तगू जो है वह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के हवाले से की है। इस फ़कीर ने जो आपके सामने तिलावत की है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों की सिफ़ात हैं जो अल्लाह ने कुरान में बयान की हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम और जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता हैं उनकी खसूसियत ये है, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफरों के लिए सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में इंतहाई नरम हैं, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, उनको जब भी आप देखेंगे रकू और सजदे की कैफियत में होंगे, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, नबी अलैहिस्सलाम का याराना और घराना और हुजूर की तरबियत याफ्ता जमात, उसका हर अमल, चाहे नबी की मईयत हो हिजरत की सूरत में, चाहे नबी का साथ हो ईमान लाने की सूरत में, चाहे नबी के इकट्ठे बद्र ओहद हुनैन तबूक खैबर और इस जैसी जंगें लड़ने की सूरत में हो, या चाहे मुआखात मदीना की सूरत में अपनी जायदादें आने वाले मुहाजिर सहाबा में तकसीम करने की हैसियत से हो, पाक पैगंबर के सहाबा, पाक पैगंबर की सारी जमात नबी के औसाफ से ऐसे मुत्तसफ है कि उनमें हर वो रंग है जो मोहम्मद का रंग है, उनमें हर वो खुशबू है जो मुस्तफ़ा की खुशबू है, उनमें हर वो बात है जो मुस्तफ़ा की बात है, उनका हर किरदार नबी का किरदार है। और कुरान ये कहता है यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, नबी के शागिर्दों की ये सिफ़तें ज़ातियात के लिए नहीं हैं, वो हंसते हैं तो अल्लाह के लिए, वो मुसल्लों पे बैठ के रोते हैं तो अल्लाह के लिए, वो गुस्से में आते हैं तो अल्लाह के लिए, तलवार उठाते हैं तो अल्लाह के लिए, किसी साहिब ईमान को सीने से लगाते हैं
तो अल्लाह के लिए यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, नबी की तरबियत याफ्ता जमात का हर अमल इसलिए है कि अल्लाह राजी हो, अल्लाह की रिजा हासिल हो जाए। अल्लाह ने यह सिफत बयान की है। इसी आयत की एक और खूबसूरत सी तफसीर काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मज़हरी के अंदर भी की है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रिसालत का तारुफ, वल्लज़ीना माअहू, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की माइयत का तारुफ, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर अल फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के ईमानी जज्बे का तारुफ, रुहमाउ बैनहुम, अमीरुल मुमिनीन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो के रहमो करम और जूदो सखा का तारुफ, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहू के रकू और सजदों का तारुफ, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, नबी की तरबियत में आने वाले, नबी के याराने के एक एक फर्द और नबी के घराने के एक एक फर्द, उनके इखलास और लिल्लाहियत का तारुफ। कुरान गवाहियां दे रहे हैं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनसे मंसूब एक जुमला है और बड़ा खूबसूरत जुमला है। फरमाया कि सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तारीखी शख्सियात नहीं है, तारीखी शख्सियात नहीं, सहाबे कराम कुरानी शख्सियात है और कुरान पर ईमान लाया जाता है, कुरान में शक नहीं किया जाता। ये ईमानी शख्सियात हैं, इनके ईमान की गवाही कुरान ने दी है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, इनके इखलास की गवाही कुरान ने दी है। युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, इनकी नबी से मोहब्बत की गवाही कुरान ने दी है। इनके दुनिया में ही जन्नती होने की गवाही कुरान ने दी है। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया है और जन्नत भी आम नहीं। उलाइका हुमुल वारिसून, है मेरे प्यारे पैगंबर, जिनकी तरबियत आपने की है ये वारिस हैं। और किस चीज के वारिस हैं? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, आम जन्नत भी नहीं, जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने चौथे नंबर पर इस्लाम कबूल किया। सैयदा उम्मुल मुमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, खलीफा बिला फस्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, मौला कैनात अमीरुल मुमिनीन हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहू, इनके बाद चौथे नंबर पर जिस शख्सियत ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनका नाम सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है रज़ी अल्लाह ताला। और इस्लाम कबूल करने के बाद फिर सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में लगाई, अपना माल नबी के कदमों पे कुर्बान किया और रुए जमी पर एक फजीलत हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी भी है जो ना पहलों में किसी के नसीब में आई ना बाद में किसी के नसीब में आ सकती है। रुए जमी पर यह फजीलत सिर्फ हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है कि वाहिद शख्सियत हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन है पूरी कायनात में जिनके घर में एक नबी की दो बेटियां यके बाद दीगरे आई। सिर्फ हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला। और हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 हिजरतें की हैं इस्लाम के लिए। 2 बार हबशा की तरफ
और तीसरी हिजरत मदीना की तरफ। और एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान जुन्नुरैन को दिलासा देते हुए कहा था, जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु गमगीन थे और हुजूर ने पूछा कि गमगीन क्यों, फरमाया इसलिए कि आपसे वो जो रिश्ता था दामाद होने की हैसियत से, अब वो रिश्ता टूट चुका है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान फिक्र न कर, मेरी 40 बेटियां होती तो मैं यके बाद दीगरे तेरे निकाह में दे देता। इतना एतमाद था हुजूर को हजरत उस्मान जुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर। एक मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान जुन्नुरैन से फरमाया, ए उस्मान, आज के बाद तेरा कोई गुनाह भी गुनाह नहीं होगा, तेरा कोई गुनाह आज के बाद गुनाह नहीं। और याद रखें, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो समेत तमाम सहाबा से हुजूर को बड़ा प्यार था और हर सहाबी का अपना मकाम है, ये बात ज़हन में रखना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का अपना मकाम है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक अपना मकाम है, हजरत उस्मान जुन्नुरैन का अपना मकाम है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का अपना मकाम है, रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। हर सहाबी का अपना मकाम है, अपनी शान है। लेकिन हजरत उस्मान जुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो शान है, यह भी कमाल की एक फजीलत है कि हजरत उस्मान जुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत भी दी और साथ ये भी कहा कि आज के बाद तेरा कोई गुनाह नहीं। और हजरत उस्मान जुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब भी इनकी वफात का जिक्र आया तो हुजूर को गुस्सा आया। आप मिसाल, एक साहिब आए हुजूर अलैहिस्सलाम से, उनका कोई मुआहदा था, कहने लगे कि अगर मैं दोबारा आऊं, हो सकता है आप दुनिया में ना हो, कौन मुआहदे को पूरा करेगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ना हुआ तो मेरा मुआहदा अबू बकर पूरा करेंगे। वो साहब चले गए, कुछ देर बाद फिर वापस आए, कहने लगे अगर मैं आऊं और उस वक्त अबू बकर भी दुनिया में ना हो, जिंदगी का कोई पता है? हुजूर ने फरमाया अगर अबू बकर ना हुए तो इस मुआहदे को उमर पूरा करेंगे। वो चले गए, फिर आए, आकर कहने लगे अगर मैं आऊं और हजरत उमर भी ना हो फिर कौन मुआहदा पूरा करेगा? हुजूर ने फरमाया फिर इस मुआहदे को उस्मान पूरा करेंगे। वो साहब चले गए, थोड़ी देर बाद आए और आकर कहने लगे अगर मैं आऊं और उस्मान भी उस वक्त फौत हो चुके और ना हो तो हुजूर को गुस्सा आ गया। रिवायात में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर उस्मान फौत हो जाए तो तुझे भी चाहिए, तू भी मर जाना। गुस्सा आ गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया फिर तू भी मर जाना, फिर तुझे जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरे मौके पे आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत कि जिनको अजियतें भी दी गई, शेब अबी तालिब में कैद में भी रखा गया, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पत्थर भी मारे गए ताइफ के अंदर, और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुख्तलिफ जंगे भी आपको लड़ना पड़ी, जख्मी भी हुजूर हुए, लेकिन आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रहमत और आप अलैहिस्सलाम की नरम दिली का अल्लाह का कुरान गवाही देता है। उसके बावजूद भी हुजूर जो है रहम दिली में उसी तरह रहे। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पहुंचे हैं उम्रा करने की नीयत से, तो वहां पर हुदैबिया के मकाम पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया जाता है और हजरत उस्मान जुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सफीर बनकर मक्का वालों से बात करने के लिए जाते हैं, तो अहले मक्का ने हजरत उस्मान को कैद में रख लिया और कैद में रखने के बाद पैगाम दे दिया कि हमने उस्मान को शहीद कर दिया। जब ये खबर हुजूर तक पहुंची तो हुजूर अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, सहाबा को इकट्ठा किया, फरमाया अगर उस्मान दुनिया में नहीं रहा तो हमें अब दुनिया में रहने की जरूरत नहीं है। क्या करना है हमने दुनिया में रहकर? आओ मेरे हाथ पे बैत करो, हम उस्मान के खून का बदला लेंगे। बैत रिजवान हुई
और इस बैत की इतनी हैबत बैठी और इतना रोब हुआ काफिरों के ऊपर, उन्होंने पैगाम भिजवाया कि खबर गलत है, उस्मान शहीद नहीं हुए, उस्मान हमारे पास है। लेकिन हुजूर अलैहि सलाम ने बैत छोड़ी नहीं, फिर भी फरमाया बैत मुकम्मल होगी, खबर भी मिल चुकी है। फिर भी बैत, जब बैत मुकम्मल हो गई, सारे सहाबा ने बारी बारी बैत कर ली हुजूर के हाथ पर, नीचे हाथ हुजूर का है। अब हुजूर ने फरमाया मेरा उस्मान मौके पे मौजूद नहीं, मैं अपना ये हाथ उस्मान की जानिब से अपने हाथ पर रखकर उस्मान की बैत देता हूं। उस्मान की अदम मौजूदगी में रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी अदम मौजूदगी में हुजूर उनके हिस्से की बैत खुद फरमा रहे हैं। इससे बड़ा और एतमाद क्या हो सकता है। और इस दौरान जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन को भेजा, तो सहाबा कराम में से बाद ने कहा उस्मान के तो क्या कहने, अकेला तवाफ कर रहा होगा, काबे के तवाफ के मजे ले रहा होगा। हजूर अलैहिस्सलाम तक जब ये खबर पहुंची तो हुजूर ने फरमाया सहाबा मैं उस्मान के मिजाज से वाकिफ हूं, जब तक मैं तवाफ नहीं करूंगा उस्मान तवाफ नहीं करेगा। और यही हुआ। उधर कुफार ने, मुशरिकीन मक्का ने हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन से कहा कि आप तवाफ कर लें, आपको इजाजत है। हजरत उस्मान ने फरमाया हुजूर मौजूद नहीं है, मैं अकेला कैसे तवाफ कर सकता हूं। ये पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का एतमाद था हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन पर रजी अल्लाह ताला। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका नाम आसमानों पर ज़ुन्नुरैन लिखा हुआ है, अल्लाह के अर्श पर ज़ुन्नुरैन लिखा हुआ है। रिवायत करने वाले हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमल्लाहु वजहू है। फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस तशरीफ लेकर आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जब मैं अल्लाह के अर्श पर पहुंचा तो अल्लाह के अर्श पर नूर के कलम से एक नूरानी इबारत लिखी हुई थी, और वो ये थी कि अबू बकर as-सिद्दीक, उमर अल फारूक, उस्मान ज़ुन्नुरैन। अल्लाह ने अपने अर्श पर इनका नाम ज़ुन्नुरैन रखा है। ये शान है हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कहत पड़ा, लोग भूख से निढाल थे, खाने के लिए अनाज मुहैया नहीं था। ऐसे हालत में जब लोग परेशान थे, एक वक्त ऐसा आया 1000 ऊंटों का लदा हुआ काफिला मदीना में दाखिल हो रहा था। जो ताजर थे आगे दाखिल हुए, आगे जाकर उस काफिले वालों से मिले, किसके ऊंट हैं, किसका अनाज है। कहा गया उस्मान का अनाज है। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला के पास पहुंचे, फरमाया बताएं कितना मुनाफा लेना है। अगर आपका माल 10 का है हम 12 देते हैं। फरमाया मेरी इससे ज्यादा बात हो चुकी है। उन्होंने कहा 10 का 15 देते हैं। फरमाया मेरी इससे भी ज्यादा बात हो चुकी है। ताजर हैरान थे कि कौन है जो इतने नफे से माल खरीदना चाहता है। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी जिससे बात हुई है उसने मुझे 10 गुना देना है, मेरी बात हो गई है। उसके बाद फरमाया 1000 का 1000 ऊंट अनाज समेत मैं अल्लाह के बंदों पर जो है तकसीम करता हूं। तकसीम करवा दिया। ये थी सखावत हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की। अल्लाह आपको मक्का भी दिखाए और मदीना भी दिखाए। अल्लाह आपको और मुझे मकबूल हाजिरी नसीब फरमाए। ऐसी हाजिरी नसीब हो कि वापस आने से पहले कबूलियत के इशारे मिल जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा आपको और मुझे नसीब हो जाए। मदीना मुनव्वरा में आज भी हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जाती जमीन मौजूद है। जाती जमीन आज भी मौजूद है। बाबुल सलाम से आप दाखिल हो और जब आप बाबुल बकी की जानिब से निकलेंगे तो वहां पर एक जो है 4 दीवारी पहले हुआ करती थी, अब उसके ऊपर छत भी डाल दी गई। इस जगह के बारे में मुहक्किकीन कहते हैं कि यह जगह आज भी
हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की मलकियत में है। और इसी तरह मस्जिद नबवी शरीफ से कुछ फासले पर एक फुंदुक उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के नाम पर होटल तामीर किया जा रहा है। ये होटल भी हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मलकियत में है। बाकायदा बिल आता है हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन के नाम पर, बाकायदा अकाउंट है हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर। और क्या ही कहने हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की सखावत के कि इस जगह का किराया पूरे साल का इकट्ठा करके फिर उस किराए से अहले मदीना के फुकरा और मसाकीन पे खर्च किया जाता है आज भी। ये उस्मान ज़ुन्नुरैन है। साहिब नफ़तुल अरब ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, फलौमुल खिफाश ला यज़ुर्रु शम्स, चिमगादड़ का सूरज को बुरा भला कहना सूरज को नुकसान नहीं देता। कोई यासीन कादरी जैसा बदकुमाश, नाअहल और बदमाश, या अवैस रबानी जैसा कोई बदकुमाश और बदमाश अगर उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ कुछ बोल भी दे तो अपना मुंह गंदा करेगा, हजरत उस्मान की शान में कमी नहीं आ सकती। उनको जो इज्जतें मिलनी थी अल्लाह ने दे दी। उस्मान का नाम अल्लाह ने अपने अर्श पे लिखा। उस्मान का जिक्र कुरान की आयतों में तिलावत करवाया। उस्मान को नबी के पड़ोस में जन्नतुल बकी में जगह दी। उस्मान को नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे निकाह में दी। उस्मान की जिंदगी की कमाई नबी के दीन पर खर्च करवाई। उस्मान को दुनिया में जन्नत की बशारत दिलवाई। आज उस्मान आसमाने नबुव्वत का वो अजीम सितारा है कि जिसका जिक्र मस्जिद नबवी में भी है, जिसका जिक्र मक्का के अंदर भी होते, जिसका जिक्र मस्जिद के मेहराब में होते, जिसका जिक्र मिंबर और मेहराब में होते। हर अहले ईमान खतीब जब भी गुफ्तगू करते तो नबी के यराने का जिक्र करे या नबी के घराने का जिक्र करे। नबी की निस्बतों में हजरत उस्मान का शुमार जरूर करते, क्योंकि अहले ईमान को जिस तरह अबू बकर सिद्दीक से प्यार है, जिस तरह उमर अल फारूक से प्यार है, जिस तरह मौला अली से प्यार है, उसी तरह अहले ईमान को उस्मान ज़ुन्नुरैन से भी प्यार है। और अहले ईमान उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत नबी के यराने के मनाक़िब भी बताते रहेंगे, नबी के घराने के फज़ाइल भी बताते रहेंगे। किसी के फलौमुल खिफाश ला यज़ुर्रु शम्स, चिमगादड़ अगर सूरज को गालियां देती है तो क्या सूरज तरीक हो गया? चिमगादड़ दिन को कभी उड़ती देखी है? रात को निकलती है, दिन को नहीं निकलती, कहती है सूरज में रोशनी नहीं है। तो अब अकल उसकी नहीं है, आंखें उसकी अंधी हैं, तो सूरज पे तो कोई कसूर नहीं ना। अगर किसी चिमगादड़ को हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन नजर नहीं आ रहे तो उसको अपना इलाज करवाना चाहिए। उस्मान तो एक ताबनाक सितारा है, उसका जिक्र मिंबर और मेहराब और मक्का मदीना समेत पूरी दुनिया में कल भी होता रहा है, अब भी हो रहा है और इंशाल्लाह होता रहेगा। किसी के कुछ कहने से सहाबा की शान में कमी वाक़ई नहीं होगी। और इंशाल्लाह उम्मत के हर दौर में ऐसे लोग रहेंगे जो नबी के यराने का दिफा भी करते रहेंगे और नबी के घराने का दिफा भी करते रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये मसाजिद, ये मदारिस, ये खानकाहें, ये दीनी मदारिस, ये इस्लाम के किले हैं। इनका आपने ख्याल रखना है, आपने ख्याल रखना है। ये अमन की दरसगाहें हैं और यही कुरान पढ़ने वाले हैं जिनकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे वतन को भी कायम रखा हुआ है, हमारा वतन भी कायम है और हमारे लिए भी रिज़्क़ उतर रहा है, हम सब के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो रिज़्क़ दिया जा रहा है ये कुरान पढ़ने वालों की बरकत से मिल रहा है। लअल्लका तुरज़क़ु बिही, हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि जो तुम्हें रिज़्क़ मिल रहा है ये भी कुरान पढ़ने वालों की बरकत से मिल रहा है। ये दरसगाहें आबाद रहनी चाहिए। अपने रिज़्क़ में से एक मखसूस हिस्सा जो अल्लाह और उसके रसूल ने मुतअय्यन किया है वो आप मसाजिद और अपने मदारिस को आप दें, मदारिस में कुरान पढ़ने वाले तलबा को दें।
और फिर उसके बाद अपनी कमाई से मखसूस हिस्सा, चूँकि उशर के पैसे तो मस्जिद पर नहीं लगते, कमाई में से एक मखसूस हिस्सा निकालें जो आप मसाजिद पर भी खर्च करें। फिर इन मसाजिद को आबाद भी करें, सिर्फ इन पर हमने खर्च नहीं करें, इनको आबाद भी करना। अपने बच्चे भेजें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं। यकीन जाने आप हैरान होंगे, ये दीनी मदारिस पाकिस्तान के अंदर इनकी कारकर्दगी आज भी 100% है यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में। यूनिवर्सिटियों पे अरबों डॉलर हमारे खर्च हो रहे हैं, लेकिन आगे से नतीजा देख लें, नतीजा आप देख लें। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में जितने लोग हैं उनमें से कोई भी मदरसे का मौलवी नहीं होगा, आपको नजर आएगा। जिनको यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया गया, आला तालीम दी गई, CSS करवा के डायरेक्ट भी आपने ओहदों पर बिठाया, वो भी अरबों रुपए बना रहे हैं करप्शन के जरिए। करोड़ों की बात नहीं है, अरबों रुपए। एक एक AC अगर किसी महकमे को जाकर लगता है किसी तहसील में, एक एक AC, एक एक DC हो या एक एक DP हो या कोई भी, मतलब हर की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग जो करप्शन में मुलव्वस हैं तो अरबों रुपए समेट कर जाते हैं। जबकि आपके पड़ोस में कल की बात है, अफगानिस्तान आजाद हो रहा है और चंद ही सालों के अंदर टोपी दाढ़ी पगड़ी रखने वाले जिन लोगों ने CSS नहीं किया, मदारिस में पढ़ा है, आप उनकी निजाम हुकूमत पे भी नजर रखें और जिनको हमने अरबों डॉलर लगाकर पढ़ाया है, जो वो निजाम चला रहे हैं, उनको भी देखें। आपको पता चल जाएगा इस वक्त दुनिया में एशिया का सबसे सस्ता मुल्क अफगानिस्तान है, मुसलसल जंग में रहने के बावजूद। हमारे पास वसाइल उनसे कई गुना ज्यादा है, हमारे पास जमीन में छुपे खजाने भी उनसे कई गुना ज्यादा है। ये ममलिकत पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खैरात है और यही वजह कि ये कायम है, किसी और हमारी वजह से नहीं कायम, ये इस कलमे की बरकत से कायम है। इसमें बहुत कुछ पड़ा है। अगर हम दयानतदारी से अपने मुल्क की खिदमत करें तो कोई मुश्किल नहीं है कि हमारा मुल्क अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके और हमारे हाथ से कासा छूट न जाए, हम भीख मांगना छोड़ ना दें, हम अपने पाँव पे ना खड़े हो सके। ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को हमारे मुल्क के जो है बाग दौड़ दें जो मुल्क के साथ मुखलिस रहें और मुल्क को आबाद रखने के लिए, खुशहाल रखने के लिए पूरी पूरी अपनी कोशिश करें। अपने मदारिस का आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है और अपना पूरा पूरा हिस्सा जो है मदारिस में कोशिश किया करें, आप खुद पहुंचाया करें। मुझे याद है हम उस्ताद जी के पास बैठे थे, मौलाना ज़फ़र अहमद कासिम रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास सबक हो रहा था। तो सबक के दौरान एक बंदे ने फ़ोन किया कि हज़रत मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं मदरसे के लिए, आप कोई बंदा भेजें और वो पैसे उठवा लें। तो उस्ताद जी ने फरमाया मेरा तो दिल करता है कुछ देर के लिए तुम खुद बंदे बन जाओ। ठीक है ना जी। एक है आप फोन करके कहें उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद याकूब सिद्दीकी साहब दामत बरकातुम से कि जी गंदम पड़ी है, कोई बंदा भेजें जो उठवा लें। बेहतर है कि आप खुद बंदा बने और टाइम निकालें, आकर हजरत की जियारत भी करें, कुरान पढ़ने वाले बच्चों की जियारत भी करें और आकर अपने हिस्से की गंदम भी खुद पहुंचा कर जाए। गंदम देने का सवाब अलग और पहुंचाने का सवाब अलग। अल्लाह आपको और हम सब को दुनिया आखिरत के एतबार से भलाइयों और इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए और अल्लाह हमारी ज़ुबान, हमारा हाथ इस उम्मत के नफ़ा के लिए इस्तेमाल फरमाए। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। हर रोज़ बदलते हैं देखो कुफ़ार की पूजा के मरकज़, मुस्लिम का मगर किबला काबा, ईमान न बदला जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।